हिमाचल प्रदेश अपनी खूबसूरती के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन अब एक और खास चीज लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। पहाड़ों की रानी शिमला में एक ऐसी वॉल यानी कि एक ऐसी दीवार बनाई गई है जो कि वेस्ट से बेस्ट का अच्छा खासा उदाहरण है, और ये वॉल है द ग्रेट वॉल ऑफ शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को पहाड़ों की रानी कहा जाता है और यहाँ की खूबसूरती यहाँ सैलानियों को जो है यहाँ पर पहुँचने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि ये राजधानी जो है वो घने जंगल के बीच जो है वो बसी हुई है और बेहद खूबसूरत यहाँ की वादियाँ हैं। और यहाँ पर इन दिनों जो है वो एक ऐसी वॉल जो है वो अट्रैक्शन का पॉइंट बनी हुई है जिसे ग्रेट वॉल ऑफ शिमला कहा जाता है। आज तक आपने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में सुना था, लेकिन आज हम आपको शिमला में बनी हुई ग्रेट वॉल ऑफ शिमला के जो है वो पहली तस्वीर दिखा देते हैं। मैं इस वक्त शिमला में मौजूद हूँ। इस होटल के बाहर जो है वो एक संदेश देने वाली, बोलने वाली ये तस्वीर जो है वो तस्वीरों के ज़रिए देखी जा सकती है। मैं इसकी खूबी बताना चाहूँगा। ये वेस्ट से बनी हुई वॉल है। इस पूरी की पूरी वॉल की कुल लंबाई 275 फीट है और 15 फीट ऊंचाई है, और इस वॉल को बनाने में लगभग 5 महीने का वक्त लगा है। और इसी होटल के स्टाफ ने मेहनत जो है वो करते हुए लगभग 5 लाख बॉटल के ढक्कन से बेहद खूबसूरत ये वॉल बनाई है। और इस वॉल के ज़रिए समझा जा सकता है कि हिमाचल की संस्कृति जो है वो इस वॉल में प्रदर्शित करने की कोशिश की है, और साथ ही एक संदेश देने की कोशिश की है कि ग्रीन शिमला, क्लीन शिमला और वेल्थ फ्रॉम वेस्ट। तो ये जाहिर तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण संदेश जो है वो यहाँ पर इस वॉल के ज़रिए देने की कोशिश की गई है। और कहीं ना कहीं ये बेहद ज़रूरी बन जाता है कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के तमाम पर्यटक स्थल, चाहे वो शिमला हो, धर्मशाला हो, कुल्लू मनाली हो या फिर डलहौजी हो, वहाँ पर सैलानियों की बढ़ती तादाद के साथ साथ जो है वो कूड़ा करकट जो है वो सबसे बड़ी समस्या जो है वो बनती जा रही है। हालांकि इसको सेटल करने के लिए लगातार प्रयास ज़रूर किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर सैलानी हों या लोग हों वो प्लास्टिक मटेरियल को बेहद खूबसूरत वादियों के बीच जो है कहीं पर भी फेंकते नज़र आते हैं। लेकिन इस तरीके की जो ये इनिशिएटिव है वो जाहिर तौर पर एक पर्यावरण प्रेमी संदेश देने की कोशिश कर रही है। नदियों, झीलों और बर्फ से ढके पहाड़ों और घने जंगलों से सराबोर हिमाचल की वादियां पूरी दुनिया से पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। लेकिन प्रदेश में खास तौर से शिमला में कूड़ा करकट के बढ़ते हुए ढेर भी परेशानी का सबब है। ऐसे में वेस्ट टू वेल्थ के संदेश के साथ बनी ग्रीन वॉल ऑफ शिमला इन दिनों द ग्रेट वॉल ऑफ शिमला के नाम से प्रसिद्ध हो रही है। राज्यपाल विश्वनाथ हर्लेकर ने कुछ दिनों पहले ही इस दीवार का उद्घाटन भी किया है। पर्यावरण के बारे में द लॉन्गेस्ट वॉल का अनावरण किया, उद्घाटन किया। लगता है कि ऐसे कैप होते हैं, अपने बोतल मिलती है बाजार में, उसको पेट बॉटल्स वगैरह जो मिलते हैं उसकी कैप होती है ना, उसको क्या करते हैं, क्या हम फेंक देते हैं। उनका इसमें उद्देश्य है डॉक्टर कामत का और उनके परिवार का कि रास्ते पर इसको फेंकना नहीं, उसका रिसाइकलिंग होना बहुत दूर की बात है। सैकड़ों साल लगते हैं और पर्यावरण को दूषित करने वाली बात है। अगर इसका इस तरीके से कुछ कलात्मक दृष्टि से, आर्टिस्टिक वे, अगर इसका कुछ प्रदर्शन किया जाए, उपयोग किया जाए, तो लोग बाहर नहीं फेंकेंगे। उन्होंने सब उसके कैप्स इकट्ठा किए, इसका मतलब पर्यावरण खत्म हुआ, ऐसा नहीं है। इन्होंने हमको एक मार्ग दिखाया है, राह दिखाई है कि इसका इस तरह से आर्टिस्टिक दृष्टि से, उसको कलात्मक दृष्टि से उपयोग में हम ला सकते हैं। हर उम्र के लोगों के लिए ये दीवार पर्यावरण संरक्षण का संदेश बांट रही है। शिमला शहर के पास हाईवे के साथ एक निजी होटल ने प्लास्टिक वेस्ट से खूबसूरत दीवार बनाई है। ऑलमोस्ट 16 आवर एक लड़का या जो भी स्टाफ थे, स्कूल के बच्चे थे, जो भी हैंडीकैप थे, फिजिकली डिसेबल्ड लोग थे, उन्होंने इस वॉल को बनाने में सपोर्ट किया। ऑलमोस्ट 16 आवर सुबह 9 बजे शुरू हो जाते थे। टी ब्रेक, खाली लंच और टी ब्रेक के लिए ब्रेक लेते थे और उसके बाद कंटिन्यू उसमें काम करते थे। और
बहुत टफ टास्क था क्योंकि 250 बोर्ड इसमें लगे हैं, बाइसन बोर्ड, और कैप्स जो है 5 लाख कैप्स लगे जिसको हमने ग्लू स्टिक से चिपकाया है। तो काफ़ी टाइम लगा है एक एक ढक्कन को चिपकाना। इट्स अ टफ जॉब। इट वाज अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय डॉक्टर सर। जब भी डॉक्टर सर आते थे 2 साल पहले, हमेशा देखते थे कि यहाँ पे कैसे हम यहाँ के ग्रीन शिमला, क्लीन शिमला उनका मिशन था, विजन था। तो उन्होंने काफ़ी बार चर्चा करी हम कैसे इसको करें कि जो यहाँ की गंदगी है उसको साफ़ करें। नॉर्मली हमने देखा गया है जो भी टूरिस्ट आता है हर बॉटल को, प्लास्टिक बॉटल को, प्लास्टिक बैग को गाड़ियों से फेंक के कहीं भी फेंक देते हैं। तो काफ़ी सारे हमारे स्टाफ ने जाके रोड से, होटल एसोसिएशन से, सब जगह से प्लास्टिक कैप इकट्ठे किए। इसको इकट्ठा करने में ऑलमोस्ट 2 महीने लग गए थे, पहले रॉ मटेरियल इकट्ठा करने में। तो उसके बाद हमने इसको, जो यहाँ का ट्रेडिशन है, जैसे आप देखोगे कुछ पिक्चर में पुराने घर दिखाए गए हैं, तो ये लुप्त हो चुके हैं ये ट्रेडिशन। तो उनको दिखाने की कोशिश की कि पहले ऐसे इस तरह से यहाँ पे कल्चर था, किन्नौरी कल्चर है, यहाँ का लोकल नाटी है, इसको दिखाया गया है प्लास्टिक वेस्ट से। यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आता है, चाहे हमारे पास रहता है, चाहे यहाँ से वॉक थ्रू करता है, सभी यहाँ पे ब्रेक रुकते हैं, सेल्फी खींचते हैं, इन सब कलाकृतियों को देखते हैं। और जो हमारे गेस्ट यहाँ पे स्टे करते हैं वो स्पेशली यहाँ पे आते हैं वॉक थ्रू करने। हमने इसमें रात को लाइट्स का प्रोविजन में दिया है, तो डे एंड नाइट्स लोग यहाँ चलते हैं और ब्रेक लगाते हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार जो है वो पर्यटन का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर पहुँचने वाले सैलानियों की संख्या लाखों में रहती है, जिसके साथ साथ जो है ये ज़रूर कहा जा सकता है कि सैलानियों की बढ़ती आमद के बाद जो है वो कूड़ा करकट इस तरीके से बढ़ता जा रहा है, जो प्रदेश के लिए जो है बहुत बड़ी चुनौती है। कुछ एक सैलानी यहाँ पर हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। मैम, किस तरीके से देखते हैं कि जब आप अभी फ़िलहाल शिमला में हैं, हिमाचल की खूबसूरत वादियों में पहुँचते हैं, तो आपको कैसी आबो हवा सबसे पहले यहाँ पर मिलती है? मैं यहाँ पे लास्ट 9 दिन से हिमाचल में हूँ और मुझे लगता है कि इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। मतलब इसका जो प्लेजेंटनेस है ना, या फिर उसकी जो ब्यूटी है, हर कॉर्नर में दिखती है। उनका जो स्लोगन मैंने यहाँ पे देखा कि क्लीन हिमाचल, क्लीन शिमला या क्लीन हिमाचल, सेफ हिमाचल, सो मुझे बहुत भाया इसके बारे में। सो डेफिनेटली मतलब यहाँ पे ना, मतलब हम नॉर्मली, मैं बॉम्बे से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे जो दगदग की लाइफ है, यहाँ से यहाँ पे आने के बाद वो जो आपको सुकून मिलता है ना, शायद मैं बयान नहीं कर पाऊँगी। एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा, जिस रिजॉर्ट में आप ठहरी हैं, इस रिजॉर्ट की दीवार जो है वो इन दिनों चर्चा में है, अट्रैक्शन पॉइंट बन चुकी है। क्या कहना चाहेंगी कि वेस्ट से बेस्ट चीज़ें जो है वो कितना इन्फॉर्मेटरी करती हैं, खासकर सैलानियों के लिए, क्योंकि ये शिमला के लिए और हिमाचल के लिए बेहद ज़रूरी है? डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे मैंने जब वो ये वॉल देखी तो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगी, क्योंकि यहाँ पे जो उन्होंने 275 लॉन्ग फीट, जब मुझे इसके बारे में पता चला, इट्स डेफिनेटली मतलब क्या उसका कहना होना चाहिए। और ये जो आपने कहा कि हम जो बॉटल्स यूज़ करते हैं उसके जो ढक्कन होते हैं, 5 लाख ढक्कन से बनाया गया है, और वैसे कितने सारे यूजेस हम उसे कर सकते हैं ना, ये एक यहाँ पे देखने लायक चीज़ है। डेफिनेटली लोगों ने देखना चाहिए और बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है इस होटल ने, बोलिए या फिर इस हिमाचल के टूरिस्ट के लिए इन्होंने बहुत अच्छा एक मैसेज भी दिया हुआ है। तो बीइंग अ टूरिस्ट मैम, आप क्या कहना चाहेंगे उन सैलानियों को जो प्लान कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में अपनी छुट्टियाँ बिताएं, कि जब यहाँ पर पहुँचें तो जो है वो इस तरीके से इन वादियों के साथ ट्रीट करें कि ये हमेशा ही इसी तरीके से खूबसूरत और स्वच्छ रहे? हाँ डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे आना चाहिए। मुझे लगता है कि हर एक लोगों ने ये देखना चाहिए कि जो भी चीज़ें हम यहाँ गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि इसकी जो ब्यूटी है वो क्लीननेस से ही समझ में आती है और क्लीन रखना चाहिए। कोई भी चीज़ है, शायद आप उसे रीयूज़ करने के लिए किस तरीके से मैक्सिमम उसे देख सकते हो, यहाँ से आपको मिलेगा। डेफिनेटली ये मैसेज मैं लोगों को देना चाहूँगी कि यहाँ पे आइए, अपनी छुट्टियाँ मनाइए, आप पूरा रिफ्रेशमेंट हो जाओगे और सिर्फ इसे स्वच्छ और क्लीन रखिए, जो इनका मैसेज है। बिल्कुल। बेटा, आपका नाम क्या है? I am Nidhi and I'm 10 years old. I'm from Mumbai. कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? I'm in grade 6th. ओके, तो शिमला में कब से घूम रहे हो आप? मज़ा आ रहा है आपको? Yeah, it's very fun. So basically this area is very green and very clean. Yeah. So I wish I will stay here for like ever, and it's very good. तो आपने इस वॉल के साथ भी सेल्फी ली, और इस वॉल को देख के आपको क्या लग रहा है कि अपने दोस्तों के जाकर मुंबई में बताओगे कि ऐसी वॉल बनी थी और बॉटल से बनी है? Yeah, it's very attractive and it's very useful too. Like many people take the cans and then they
throw it everywhere, but this resort, it created a very good initiative. तो जब दूसरी बार आओगी तो दोबारा सेल्फी लोगे इस वॉल के? Yeah, sure. सर आप कहाँ से आए हैं? इस वॉल को देखकर आपके मन में क्या ख्याल आता है? मैं मुंबई से आया हूँ। आप लोगों ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना सुना होगा, उसके बारे में बहुत चर्चा होती है, लेकिन आप देखिए ये ग्रेट वॉल ऑफ शिमला है। ये पूरे बेस से बना हुआ है, ग्रीन शिमला क्लीन शिमला। ये बहुत बड़ा इन्होंने जो ऑर्चिड होटल ने बनाया है, सब वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ है। ये ग्रेट वॉल ऑफ शिमला कहा जा सकता है। बिल्कुल। तो मज़ा आता है देख के कि कहीं पे ऐसी चीज़ देखने को मिलती है जो वेस्ट से बनी हो। हाँ सही, एनवायरनमेंट के प्रोजेक्ट, एनवायरनमेंट को हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये अच्छा प्रोजेक्ट है ऑर्चिड होटल का। तो और भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को इस तरीके का इनिशिएट करना चाहिए ताकि जो है वो ये पूरा हिमाचल खूबसूरत रहे। हाँ सही, हिमाचल को खूबसूरत रखने का काम हर एक आदमी का, और ऑर्चिड होटल ने जो किया है वो हर एक होटल ने करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और टूरिस्ट को भी करना चाहिए। हाँ, टूरिस्ट का भी काम है यहाँ आने के बाद ये स्वच्छ रखे। ये जो हिमाचल है वो देवभूमि है, उसको देवभूमि ही रखे। डॉक्टर बिठल कामत ने ये वॉल बनाने का संदेश देने का आइडिया दिया है। 275 फीट लंबी, 15 फीट ऊंची इस दीवार को पहली झलक में देखकर नहीं लगता कि ये प्लास्टिक बोतल के ढक्कन से बनी है। 5 लाख वेस्ट बोतल के ढक्कन से बनी दीवार की कलाकृति आकर्षण का केंद्र बन रही है, जो पर्यावरण के प्रति अनूठा संदेश दे रही है। 26 साल पहले जब कामत होटल ने ऑर्किड इको होटल का निर्माण किया, तब लोगों को लगता था कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल की पॉलिसी जो है वो होटल इंडस्ट्री के लिए यूज नहीं कर सकते। लेकिन 373 अवार्ड मुझे और कामत होटल और ऑर्किड को मिलने के बाद में हमने जो कंडे अपनाए वो सब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में सक्सेस होते गए। हम ये मानते हैं कि पृथ्वी हमारी जो है वो हमारे पूर्वजों ने हमको दी है, और हमारा ये कर्तव्य है उसको अच्छी तरह से दूसरी नेक्स्ट पीढ़ी को हाथ में दिया सौंपा जाए। दोस्तों, जब हम कोई भी स्टेट में जाते हैं, नया होटल खोलते हैं, जैसे अभी ऑर्किड शिमला में खोला, तो हम ये सोचते हैं कि वहाँ की लोगों की प्रगति, आर्थिक और सामाजिक प्रगति होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हमने यहाँ ऑर्किड में आप जो पानी पीते हैं, सोडा पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उसके ढक्कन जो है, कैप्स, उससे हमने एक वॉल बनाई, क्योंकि प्लास्टिक को 100 साल लगते हैं उसका नष्ट होने के लिए, तो क्यों नहीं उसका यूज करे। और वेल्थ फ्रॉम वेस्ट का ये प्रोग्राम हमने किया, और इसके लिए हमको 4.5 महीने लगे। करीब 42 लोगों ने दिन रात, जो हमारे कामत होटल के हमारे जो साथ में काम करते, उन्होंने करीब रोज 16 घंटे काम करके ये बनाया, और आदरणीय गवर्नर साहब ने उसका उद्घाटन किया। हमको ये करने की जरूरत इसलिए थी कि जो प्रवासी आते हैं और हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं, उनको और उनकी मानसिकता को चेंज करने के लिए हमने किया, क्योंकि कचरे की भी कीमत होती है। और आइए देखिए, ऐसी वॉल जो है, जो अभी मुझे लगता है कि एशिया की सबसे लंबी रिसाइकल्ड वॉल है। मुझे गर्व है, मुझे आनंद है, और मैं ये कहता हूँ दोस्तों, अपने को लेट अस मेक शिमला ग्रीन शिमला, क्लीन शिमला। जब पूरा विश्व क्लाइमेट चेंज पर मंथन कर रहा है, ऐसे समय में पर्यावरण प्रदूषण के बढ़ते खतरे और बदलते तापमान से निपटने के लिए पहाड़ों की रानी का ये छोटा सा कदम महत्वपूर्ण संदेश दे रहा है, जो सबके लिए प्रेरणादायक है। जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में बढ़ता टूरिज्म जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार प्रदान करता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जो हवा है वो हमेशा स्वच्छ रहे, शुद्ध रहे, उसके लिए जो है वो जॉइंट एफर्ट होना जो है वो दोनों ही तरफ से ज़रूरी है। चाहे वो टूरिज्म इंडस्ट्री हो, चाहे स्थानीय लोग हों, या दूसरी तरफ से जो यहाँ पहुँच रहा सैलानी हो, उसे समझना होगा कि यहाँ पर आए ज़रूर, छुट्टियाँ बिताएं ज़रूर, और जो यहाँ की स्वच्छ आबो हवा है उसको हमेशा स्वच्छ रखने के लिए जो है यहाँ पर जिस तरीके से ये दीवार जो है इस वक्त अट्रैक्शन पॉइंट बनी हुई है, क्योंकि शिमला में अगर आप आ रहे हैं तो इस दीवार को देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा संदेश दे रही है जो पर्यावरण प्रेमी है। संदीप सिंह, जी मीडिया शिमला, हिमाचल प्रदेश।